Hello everyone, welcome back to our channel B.Ed Learners B.Ed Second Year Online Exam 2020। सो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं MCQ सीरीज़ पार्ट 4 की। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है, मैंने पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो मिस की हैं तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जिससे आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 4। तो गैस आज का जो पार्ट होगा उसका पहला क्वेश्चन होगा ये, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलर स्कूल मेक्स इट सिलेक्शन फ्रॉम, यानी योजना बनाने और पाठ्यक्रम स्कूल को लागू करने में क्या चयन करता है। तो इसके चार ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन ए नेशन यानी राष्ट्र, ऑप्शन बी रीजन यानी क्षेत्र, ऑप्शन सी कल्चर यानी संस्कृति, या ऑप्शन डी मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार। तो इसे पूछना चाह रहा है कि योजना बनाने और पाठ्यक्रम को स्कूल को लागू करने में आप कौन सा चयन महत्वपूर्ण होता है, कौन सा चयन बनाता है इसे। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन सी यानी संस्कृति। सो नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 होगा हमारा, द फोर्सेस दैट इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड, यानी पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाली ताकतों को क्या कहा जाता है। वो कौन सी फोर्स है जो डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम को इफेक्ट करती हैं। तो इसके भी आपको चार ऑप्शन है, जिसके ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए करिकुलम डिज़ाइन यानी पाठ्यक्रम डिज़ाइन, करिकुलम इवेल्युएशन यानी पाठ्यक्रम मूल्यांकन, ऑप्शन सी एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के तत्व, या ऑप्शन डी फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। तो वैसे इसमें पूछा जा रहा है कि पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाली ताकतों को क्या कहा जाता है। ऐसा कौन सी फोर्सेज जो इफेक्ट करती हैं डेवलपमेंट को और डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम को इफेक्ट करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, उसका जो राइट आंसर होगा आपके लिए होगा ऑप्शन डी यानी फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज, यानी पाठ्यक्रम की प्रमुख कंसर्न क्या है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पाठ्यक्रम के मेजर कंसर्न इसमें से क्या हो सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चेंज इज इंडिविजुअल बिहेवियर यानी व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रिपरेशन ऑफ सर्विस यानी सेवा की तैयारी, ऑप्शन सी पर्सनल सेटिस्फैक्शन यानी व्यक्तिगत संतुष्टि, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होने वाला है, जो पाठ्यक्रम यानी करिकुलम की मेजर कंसर्न होती है, वो है ऑप्शन ए चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर यानी व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन करना मेजर कंसर्न है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द मिरर ऑफ सोसाइटी इज, यानी इसमें पूछ रहे हैं कि समाज का दर्पण क्या होता है। तो गैस इसमें आपको बस खाली दिमाग लगाने वाली बात है, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। तो इसके चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्लेग्राउंड खेल का मैदान, ऑप्शन बी कम्युनिटी यानी समुदाय, ऑप्शन सी हॉस्पिटल यानी अस्पताल, या ऑप्शन डी यानी स्कूल। तो कैसे जो समाज का दर्पण माना जाता है वो है स्कूल। तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, यानी करिकुलम के तत्व क्या हैं यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसके चार ऑप्शन, तो ये भी गाइस इतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये आपको क्वेश्चंस का आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो इसके चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मेथड्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव सीखने के तरीके, ऑप्शन बी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य और उद्देश्य, ऑप्शन सी सब्जेक्ट मैटर यानी विषय, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसमें से कौन सा आंसर चुनेंगे
मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर बहुत इजी है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे तो उसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। तो इसे पूछ रहे हैं कि एलिमेंट क्या है करिकुलम के, तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी सब आते हैं। करिकुलम के एलिमेंट में सब आते हैं, अनुभव, सीखने के तरीके, लक्ष्य, उद्देश्य और विषय, ये सारे एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 5 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन आर फॉर, यानी जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, परीक्षण और अडॉप्शन के 5 चरण किस लिए होते हैं। तो इसको समझने वाली बात है, बस आंसर सभी के अपने आप आपको मिल जाएंगे। इसके ऑप्शन हैं 4 जो। ऑप्शन ए करिकुलम चेंज, यानी पाठ्यक्रम परिवर्तन। ऑप्शन बी करिकुलम फॉर्मेशन, यानी पाठ्यक्रम गठन। ऑप्शन सी करिकुलम डेवलपमेंट, यानी पाठ्यक्रम विकास। या ऑप्शन डी करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, यानी पाठ्यक्रम कार्यान्वयन। तो बस इसका जो राइट आंसर आपके लिए होगा, तो इसके जो 5 चरण आते हैं, सभी के जो 5 चरण यूज होते हैं वो होते हैं परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन के लिए, यानी करिकुलम में चेंजेस के लिए होते हैं। होपफुली आपको सब समझ में आ रहा ही होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज, यानी पाठ्यक्रम के बारे में मूल्य निर्णय बनाना क्या है। यानी पाठ्यक्रम के बारे में वैल्यू जजमेंट क्या होगा। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, करिकुलम डिज़ाइन, बी करिकुलम एलिमेंट, सी करिकुलम एवेल्युएशन, या ऑप्शन डी करिकुलम डेवलपमेंट, यानी करिकुलम डिज़ाइन, तत्व, मूल्यांकन या विकास। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी करिकुलम इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्रेजेंटेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरियस यूनिट, सब यूनिट्स एंड टॉपिक्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर स्कूल स्टेज इज कॉल्ड। तो गाइस इसमें पूछा जा रहा है एक विशेष स्कूल स्तर पर एक विषय के अध्ययन से संबंधित विभिन्न इकाइयों, उप इकाइयों और विषयों की सूची की प्रस्तुति को क्या कहा जाता है। ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप क्वेश्चन को ढंग से समझें। तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सी सूची प्रस्तुत की जाती है जिसमें इकाई सब और यूनिट, सब यूनिट आते हैं, टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्ट्स दिए होते हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में हमारा सब्जेक्ट लिस्ट वाइज रहता है, यूनिट बाय यूनिट होता है कि हमें कैसे अपने कोर्स को आगे बढ़ाना है। तो बस ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि वो उसे क्या कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस करिकुलर एंड को करिकुलर इम्पार्टेड टू द स्टूडेंट इन पर्टिकुलर स्कूल सब्जेक्ट और कोर्स ऑफ स्टडी इज कॉल्ड, यानी किसी विशेष स्कूल के अध्ययन के पाठ्यक्रम में छात्रों को दिए गए सभी प्रकार के अनुभव, पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करिकुलम, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, डैश इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप फॉर इट्स एडिक्वेट स्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट, यानी डैश अपने पर्याप्त स्ट्रक्चरिंग और विकास के लिए अनुक्रमिक कदम की श्रृंखला बनाता है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सी, करिकुलम डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप फॉर इट्स एडिक्वेट स्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन अनरॉ एंड
अनरो मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो गाइस जो इसका पूछा जा रहा है सवाल वो है कि जो अनरो और अनरो मॉडल है उसमें करिकुलम के कितने स्टेप्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्टेप्स इंक्लूडेड इन अनरो एंड अनरो मॉडल आर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अनरू एंड अनरू मॉडल में कौन से स्टेप्स इंक्लूड हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कंटेंट, ऑप्शन बी कंटेंट मीन्स सामग्री, ऑप्शन बी नीड असेसमेंट यानी मूल्यांकन की आवश्यकता, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के उपरोक्त सभी। तो वैसे इसमें पूछा जाए कि स्टेप्स अनरो और अनरो मॉडल में कितने स्टेप्स इंक्लूड हैं। तो वैसे जिस जिसको पता होगा वो तो जानता होगा कि इसमें कितने स्टेप और कौन कौन से स्टेप इंक्लूड हैं। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ। उसमें कंटेंट, नीड असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव, ये तीनों स्टेप्स शामिल हैं। तो इसके ऑप्शंस होगा ऑप्शन डी, जिसका जो इसका राइट आंसर होगा कि अनरो एंड अनरो मॉडल में कंटेंट, नीड असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव और बाकी कुछ और स्टेप्स शामिल हैं। तो उनमें से 3 ये हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, तो जिस इसको नहीं पता होगा अनरो मॉडल और अनरो क्या है, तो इसके प्रेजेंटेड में उसके 5 स्टेप्स होते हैं। तो जो स्टेप्स हैं वो हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, नीड असेसमेंट, कंटेंट, जो भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, जो 3 इसमें ऑप्शन थे उनमें से 3 ये हैं। जो चौथा आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन, और जो 5th आता है अपना वो है इवैल्यूएशन। तो ये है अनरो मॉडल। तो नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन राल्फ टाइलर मॉडल, यानी राल्फ टाइलर मॉडल में कितने स्टेप्स आते हैं, कितने कदम, कितने मॉडल हैं। तो गाइस जिसको पता है राल्फ टाइलर मॉडल के बारे में उसे शायद पता होगा इसका राइट आंसर। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 4। राल्फ टाइलर मॉडल में 4 स्टेप्स होते हैं। ये है आपके सामने राल्फ टाइलर मॉडल, जिसकी 4 स्टेप्स हैं। डिफाइनिंग द पर्पस यानी ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द पर्पसेस, ऑप्शन स्टेप 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस, स्टेप 4 इवैल्यूएशन ऑफ द पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, उससे पहले हम करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें 6 स्टेप्स हैं। तो इसके स्टेप्स हैं, फर्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ और लर्निंग एक्सपीरियंस, फोर्थ है प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम, फिफ्थ आता है हमारा सजेस्टिंग टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, और लास्ट आता है हमारा फीडबैक एंड एडजस्टमेंट। होपफुली आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक। मतलब से पूछा जा रहा है कि करिकुलम का इस इम्पोर्टेंस सिस्टम एजुकेशन ऑफ सिस्टम में इस तरह से है जैसे, इसके ऑप्शन 4 हैं, वो हैं, वैसे मैं आपको हिंदी में आपको बता देता हूँ। शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम का महत्व किसी एक इनमें से, इस ऑप्शन में से किसी एक की तरह है, जो आपको राइट ऑप्शन चुनना है। एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम की इम्पोर्टेंस किसकी तरह है, इज जस्ट लाइक यानी इसके ऑप्शन से 4। ऑप्शन ए प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर सर्विस, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, ऑप्शन सी प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज यानी नवीनतम ज्ञान का प्रावधान, या ऑप्शन डी इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव।
तो एजुकेशन सिस्टम में जो करिकुलम की इम्पोर्टेंस है वह है प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज की तरह है, यानी ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन सी, प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, यानी नवीनतम ज्ञान का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज, एकीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसके चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन बी, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों की संख्या में गिरावट। ऑप्शन सी, इंक्रीज इन स्टूडेंट इनरोलमेंट, यानी छात्र नामांकन में वृद्धि। या ऑप्शन डी, डिक्रीज इन ड्रॉप आउट, यानी ड्रॉप आउट में कमी लाना। तो गाइस इसका जो आपको राइट आंसर देना है वो इसका राइट आंसर होगा डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों की संख्या में कमी लाना। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको मेरी सारी सीरीज़ हेल्प कर रही होंगी आपको आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिस कर चुके हैं तो उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड आई बटन पर भी कर दूंगा एंड अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर दूंगा। तो मिलता हूँ आपसे पार्ट 5 में। बाय बाय एंड बी सेफ।